आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी विषय पर जब स्पष्टता होती है तब हमारे मन के अंदर मजबूती आती है, हमारे सोचने समझने का ढंग बदल जाता है, यानी शक्ति आ जाती है। ज्ञान में तो शक्ति होती है, ज्ञान को प्रकाश कहा गया किस लिए? शक्ति, प्रकाश यानी ऊर्जा की बात है। तो ज्ञान हमारे मस्तिष्क को तेज कर देता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। अब ये दर्शन क्या है, एक पहले तो प्रश्न ये उठेगा, जैसे हम किसी शब्द से जब परिचित होते हैं, गहराई में उतरते हैं तो पूरा अर्थ आ जाता है। अब उनका दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैत। अब इसमें विशिष्ट शब्द आ रहा है और अद्वैत शब्द आ रहा है, और उनका ये सिद्धांत है। यानी अद्वैत तो बताते हैं, ईश्वर की सत्ता को अद्वैत रूप में रखते हैं, लेकिन विशिष्ट रूप में रखते हैं। तो अब यह है कि ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार किया है रामानुजाचार्य ने, सच्चिदानंद माना है, लेकिन विशिष्ट रूप से स्वीकार किया है। यानी विशिष्ट का मतलब क्या है कि साथ में विशेषण के तौर पर, जैसे हम इंग्लिश के अंदर नाउन एडजेक्टिव पढ़ते हैं, हिंदी में विशेष की बात की जाती है और विशेषण की बात की जाती है। जैसे सेब है तो उसके अंदर मिठास होती है, तो उसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता तो है, लेकिन आत्मा के साथ भी है और जड़ पदार्थ यानी प्रकृति के साथ है। चित्त और अचित के साथ ईश्वर की सत्ता है। यही है विशेषता, इसी को कहा जाता है विशिष्ट। यानी अद्वैत तो है ईश्वर, लेकिन उसकी जो अद्वैत होना है उसका है, वो चित अचित के साथ है, कभी भी अकेला नहीं रहता। जब भी रहेगा तो साथ में रहेगा। जैसे हमारी दोनों आंखें हैं तो दो रहती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर की सत्ता है तो विशिष्ट है, और किस रूप में? यानी अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट होने के साथ। कैसे? चित और अचित के साथ। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? यानी शंकराचार्य के हिसाब से जगत सिर्फ व्यवहारिक रूप से हो जाता है, माया के माध्यम से वो बन जाता है। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की विचारधारा आपको शंकराचार्य के दर्शन में दिखाई पड़ेगी। पर ब्रह्म अपरिवर्तनशील, कोई क्रिया नहीं करता वो, यानी अगतिशील सत्ता है, अपरिवर्तनशील सत्ता है, नित्य सत्ता है, सच्चित आनंद स्वरूप है। और उसी पर ब्रह्म के द्वारा ईश्वर की अभिव्यक्ति कर दी जाती है। फिर ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग किया जाता है और संसार का निर्माण, उसका संचालन, उसका विनाश, यानी पालन पोषण, सारा कार्य ईश्वर के द्वारा किया जाता है। तो शंकराचार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, बस। ईश्वर की सत्ता तो व्यवहारिक दृष्टि से वो ब्रह्म के द्वारा, पर ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, ताकि ईश्वर के माध्यम से संसार बनाया जाए, कोई क्रिया की जाए। रामानुजाचार्य के दर्शन है, उसमें शंकराचार्य का जो मत है एकमात्र ब्रह्म की सत्ता, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार तो करते हैं, एकमात्र नहीं मानते। साथ में चित और अचित को विशेषण के तौर पर ईश्वर के साथ अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बताते हैं कि ईश्वर की सत्ता हमेशा चित और अचित के साथ रहती है, अपृथक सिद्धि संबंध है, ना अलग किए जाने वाला संबंध है। ये बताने का काम रामानुजाचार्य अपने दर्शन में करते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि रामानुजाचार्य ने आखिर ये सिद्धांत जो दिया है विशिष्टाद्वैतवाद का, जिसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं चित अचित के साथ, यही विशिष्टता हो जाती है कि ईश्वर चित अचित के साथ रहता है हमेशा। तो प्रश्न उठेगा ना कि ये सिद्धांत उन्होंने कहाँ से दिया? तो हम ये जानते हैं कि 108 उपनिषद हैं, और उपनिषद के अंदर बड़ी गहराई है, अलग अलग ग्रंथ हैं 108, उसमें कुछ बड़े भी हैं। तो उसका अध्ययन जब रामानुजाचार्य ने किया तो जगत को कहीं ना कहीं वास्तविक बनाने का उनका था प्रयास कि जगत दिखाई पड़ रहा है, पर्वत दिखाई हमको पड़ता है, नदियाँ दिखती हैं, प्राणी दिखते हैं, तरह तरह की भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो शंकराचार्य के दर्शन में माया के माध्यम से व्यवहारिक सत्ता रह जाती है, प्रतिबिंबात्मक विवर्त रूप सत्ता रह जाती है। तो वो कहीं ना कहीं रामानुजाचार्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो जगत के पदार्थों को वास्तविक मान रहे थे। तो उन्होंने जब अध्ययन किया होगा उपनिषदों का, तो मानी सी बात है उसमें बहुत सारे श्लोक दिखाई पड़े होंगे, और फिर तर्कों और तथ्यों के माध्यम से उन्होंने अपने दर्शन को पुष्ट किया है और शंकराचार्य के अद्वैतवाद की आलोचना किया है। अद्वैतवाद को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन साथ में चित और अचित की सत्ता को ईश्वर के साथ अटैच कर देते हैं। बता देते हैं कि जो चित है, आत्मा है, वो ईश्वर का ही अंश है। अचित भी क्या है? वो ईश्वर का ही, ईश्वर की चेतना में ही अचित की सत्ता भी रहती है। तो इस आधार पर माया को वो ब्रह्म का स्वरूप बता देते हैं, जबकि वहाँ पर उपाधि रूप है। शंकराचार्य के दर्शन में माया, माया क्या है? एक शक्ति है, पावर। किस प्रकार की शक्ति है? जड़ शक्ति है।
और ब्रह्म की उपाधि है शंकराचार्य के दर्शन में, और ईश्वर की अभिव्यक्ति के बाद ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग करके ये जगत बना दिया जाता है। तो कैसे हमें जगत दिखाई पड़ता है? वास्तविक तो होगा नहीं, जिससे दूध से दही बन जाती है तो तात्विक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से ही दही बनी है। वैसा परिवर्तन नहीं है शंकराचार्य के हिसाब से जगत। जगत सिर्फ ऐसे ही है जैसे हमें रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, लेकिन स्वप्न में हम देखते हैं तो हमें स्वप्न में एकदम सत्यता लगती है, हम पसीने पसीने भी हो जाते हैं, डर जाते हैं स्वप्न में। तो इस आधार पर शंकराचार्य के हिसाब से व्यवहारिक, बस हमारा व्यवहार चलता है। जैसे स्वप्न में जब हम देखते हैं तो व्यवहारिकता रहती है, लेकिन जब हम जग जाते हैं तो फिर वास्तविकता जब प्रकट होती है तो स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है। तो उसी प्रकार से शंकराचार्य के दर्शन में ये वास्तविक तात्विक परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ये जगत नहीं है। ब्रह्म ने माया की शक्ति से इसको पैदा किया है, तो ब्रह्म ने अपने स्वरूप से नहीं बनाया है। ब्रह्म का जो स्वरूप है उससे ये जगत नहीं बना है, वरना ये वास्तविक हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता वास्तविक है, हमेशा रहने वाली सत्ता है, तो फिर जगत भी वास्तविक हो जाता है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है, ये नष्ट होता है। इसलिए नष्ट होता है क्योंकि सीधे तौर पर ये ब्रह्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बल्कि माया के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। माया ने ब्रह्म को ही अन्य अन्य रूपों में, यानी ईश्वर को ही, अपर ब्रह्म को ही अन्य अन्य रूपों में दिखाया है, इसलिए इसका नाश हो जाता है। अब कोई चीज़ ब्रह्म से बनेगी और ब्रह्म की हमेशा सत्ता है, नित्य सत्ता है, तो फिर जगत भी तो नित्य हो जाएगा, उसका नाश कभी नहीं होगा, ना ही कोई विकार होगा। लेकिन इस संसार में हमें विकार दिखाई पड़ता है, डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। हिमालय लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे पर्वत छोटे रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, क्योंकि विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो रामानुजाचार्य जो है शंकराचार्य के दर्शन से सहमति नहीं बताते हैं। वो बताते हैं कि माया जो है वो नित्य स्वरूप है, नित्य अंश है, जबकि शंकराचार्य के दर्शन में माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, उपाधि है जिसे त्यागा जा सकता है। जबकि रामानुजाचार्य बताते हैं कि जो माया, जो कि शक्ति है ब्रह्म की, ईश्वर की, वो उसके स्वरूप का हिस्सा है। इस वजह से, क्यों हिस्सा है स्वरूप का? क्योंकि चित और अचित को ईश्वर के साथ अटैच करते हैं विशेषण के तौर पर। तो ऐसे में माया ईश्वर का क्योंकि स्वरूप हो जाती है, तो बस अचित में, जड़ पदार्थ में परिवर्तन ईश्वर के द्वारा कर दिया जाता है और ये संसार बन जाता है। तो ये वास्तविक तो होगा, क्योंकि चित अचित विशेषण हैं, ये विशेषण ही हैं, लेकिन है तो विशेषण ईश्वर के ही अंश रूप में है कि नहीं है? तो अंश रूप में होने की वजह से जगत वास्तविक हो जाता है। बस ये है कि जब भी विशेषण में कोई परिवर्तन होगा, अब ईश्वर के चैतन्य स्वरूप में, जिसको हम कॉन्शियसनेस, चेतना कहते हैं, उसी के अंदर चित्त की सत्ता, अचित की सत्ता भी है। चेतना में ही दोनों रहते हैं अंश रूप में। परिवर्तन अचित में किया जाएगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ेगा। विशेषण तो हैं, लेकिन विशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जगत बन जाएगा और इस रूप में ये वास्तविक हो जाएगा। तो ये है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, जिसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं लेकिन चित्त और अचित के साथ, और यही विशिष्टता है वो, और शंकराचार्य के दर्शन से अलग भी हो जाते हैं। तो ये संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास था कि जो जगत हम देख रहे हैं ये रामानुजाचार्य के हिसाब से वास्तविक है, जबकि शंकराचार्य के हिसाब से विवर्त है, आभासिक है, प्रतिबिंबात्मक है। यही अंतर आ जाता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।